मेरे पापा ने बड़े चाव से दिया था मुझे, और आपने उसे अपनी बेटी को क्यों दे दिया सासू माँ? क्या बात है, जब से नित्या के घर से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा हुआ सा क्यों है? निकुंज ने राशि से पूछा। कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप भी मुझे नहीं समझेंगे और चार बात सुना देंगे, कहकर राशि कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। समझ नहीं पा रही थी कि सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। राशि जब 8 महीने पहले ब्याह कर आई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था। एक ब्याही छोटी ननद भी उसी शहर में रहती थी। निकुंज की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय वो ससुराल रहकर निकुंज के साथ रहने जाने की तैयारी करने लगी। शादी में उसके माता पिता ने सब उसकी पसंद का सामान घूम घूम कर चुन चुन कर लिया था, ताकि जब बेटी की गृहस्थी बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। राशि भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से मिली चीजें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गई और बोली, ये क्या बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे यहाँ फिर कभी आओगे ही नहीं। सामान पैक करते राशि के हाथ वहीं रुक गए थे। माँ, मेरे पास रसोई का ज्यादा सामान नहीं है। अब राशि रहेंगी तो ये अपने हिसाब से सब कुछ करेंगी, तो मैंने ही कहा जो तुम्हारे रसोई के सामान और बर्तन है वो ले चलो, कार में जितना आएगा वो ले जाते हैं, निकुंज ने कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, पर सब बटोर कर ले जा रहे, यहाँ आओगे ही ना फिर, जो जरूरी हो वही लो, सुनंदा जी ने कहा। राशि कुकर का डिब्बा जैसे ही उठाने को हुई, सासू माँ ने कहा, बहू ये तो बहुत बड़ा है, तुम दोनों के लिए तो छोटे कुकर ही सही रहेगा। यहीं का कुकर भी खराब हो रहा है, बड़ी बहू कब से खरीदने को कह रही थी। लाओ इसे यहाँ ही निकाल लेते, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। राशि कुछ बोल नहीं पाई। सुनंदा जी कुकर किनारे रख ली। निकुंज, एक डिनर सेट ले चले? राशि ने निकुंज से पूछा। बड़ा डब्बा देखकर निकुंज ने कहा, इसे अभी रहने दो, फिर कभी आएंगे तो ले चलेंगे। सुनंदा जी ने बहुत सारी चीजों को देखकर राशि को ले जाने से मना करते हुए कहा, अभी नई गृहस्थी में शौकिया चीजें रखने की क्या ही जरूरत, काम कर लो। उधर जब राशि जब तक निकुंज को कहती कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना पसंद है। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान घर आने वाले थे। राशि ने निकुंज से कहा, देखो आज वो डिनर सेट होता तो हम उसे निकाल कर प्रयोग करते ना। अब जाओ और एक डिनर सेट लेकर आओ। यार वो मेरे दोस्त हैं, हम जिसमें खाते हैं उसी में ही खिला दो। अब जब जाएंगे तो अपना डिनर सेट लेती आना, निकुंज कहकर पल्ला झाड़ लिया। राशि ने भी मन ही मन सोच लिया, जब रहना यहाँ है तो अपनी चीजें वहाँ क्यों छोड़ कर आऊँ। वैसे भी सासू माँ ने तो मम्मी पापा से कह दिया, जो देना है अपनी बेटी को देना है आपको, इसमें हम कौन है रोकने वाले। 8 महीने बाद कुछ दिन छुट्टियों में निकुंज और राशि घर आए थे। आज आते ही नित्या ने सुनंदा जी से कहा था, भैया भाभी को लेकर डिनर पर आओ, भाभी से मिलना भी हो जाएगा और ननद का घर भी देख लेंगी। इसी क्रम में सब लोग नित्या के घर डिनर पर गए थे। डिनर टेबल पर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, पर जो सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र था वो था नित्या का डिनर सेट। राशि तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब नित्या ने सबको खुश होकर बताया कि इस बार राखी पर मायके गई तो माँ ने दिया था। राशि ने नित्या के घर में बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने अपना घर सजाने के मकसद से छोड़ रखा था, या फिर मायके में लोगों ने शादी में तोहफे दिए थे जो उसके माता पिता ने राशि को ही दे दिए। रसोई में भी बहुत कुछ उसका ही सामान दिख रहा था। खाने के बाद नित्या राशि को अपने बेडरूम में ले गई। बिस्तर पर जो बेडशीट बिछा हुआ वो देखकर राशि ने पूछा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी माँ ने दिया है। पता है जब भी घर जाती हूँ माँ कुछ न कुछ देती ही है, कहेंगे तेरे लिए खरीद कर रखा हुआ था। नित्या अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, इस बात से अनजान ये सब तो उसकी भाभी का ही है, जो उसकी माँ धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही है। राशि का ये सब देखकर पूरा मूड ही खराब हो गया था। आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा कि बाद में ले जाना। ये सब सोचते सोचते राशि को नींद आ गई। दूसरे दिन अपने मन की उथल पुथल शांत करने के लिए राशि सुनंदा जी से निकुंज के सामने
मम्मी जी, नित्या दी के पास सेम मेरे जैसा ही डिनर सेट था, और तो और उनके कमरे में जो बेडशीट बिछा हुआ था सेम मैंने भी अपने लिए पसंद कर लिया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है, निकुंज ने कहा है। इस बार वो बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है और ये लेने नहीं देते। आप स्टोर की चाबी दीजिए ना, मैं सामान देख लूँ क्या ले जाना है। सुनंदा जी इस बात से तैयार बिल्कुल नहीं थी। अभी जाने में 2 दिन है ना, बाद में देख लेना, सुनंदा जी ने कहा। अरे दे देना माँ, ये उसमें व्यस्त रहेगी, तब तक हम माँ बेटा बात करेंगे, निकुंज सुनंदा जी से बोला। पर बेटा, सुनंदा जी कहे तो क्या कहे, वो तो सोची ही नहीं थी राशि अपनी चीजें पहचान जाए। क्या हुआ मम्मी जी, आपने वो सब नित्या दी को तो कहीं नहीं दे दिया, इसलिए चाबी नहीं दे रही। राशि बिना परिणाम जाने बोल गई। ये क्या बोल रही हो राशि, माँ ऐसा क्यों करेंगी, उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो बहू की चीजें क्यों देंगी, वो खरीद कर दी होंगी जो तुम्हारे सामान के जैसा होगा, निकुंज ने गुस्सा करते हुए कहा। हाँ हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही बोली। राशि सुनंदा जी के चेहरे पर आई परेशानी से समझ रही थी, वो गलत नहीं बोल रही। हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान, तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वो, सुनंदा जी बिफरते हुए बोली। माँ, निकुंज आश्चर्य से बोला। पर माँ, तुमने तो हमें कहा था बाद में ले जाना, वो बस हमें धोखा में रखने के लिए, ताकि तुम नित्या को दे दो। अरे बोलती तो खरीद कर दे देता उसको, राशि के माता पिता ने उसे चाव से दिया था, और तुमने भी तो यही कहा था, जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर तुम तो सब अपनी बेटी को देकर वाहवाही पा रही हो। निकुंज को माँ का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और राशि के उतरे चेहरे का राज भी समझ आ गया। माँ, नित्या दी ने जब कहा सब माँ ने दिया, तभी मुझे समझ आ गया था कि आपने मेरा अधिकांश सामान उठाकर उन्हें दे दिया। पर क्यों, राशि सुनंदा जी से पूछी। मेरी बेटी को शादी में मैंने बहुत कम सामान दिया, जब तुम्हारा इतना सामान देख ली, मेरे मन में आने लगा बेटी को देने का शौक पूरा कर सकती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने का सोचोगे, और राशि को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बेटी के मोह में बहू की चीजों पर अपना हक जमा बैठी। सुनंदा जी रोते हुए बोली। मम्मी जी, माफी की बात नहीं, पर परिवार में वो भी बेटा बहू को धोखे में रखकर ये सब करना सही है। आप मुझसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे से मेरा ही सामान देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी हैं और समझदार भी, मैं अब कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था बेटी के माता पिता जो सामान बेटी को देकर विदा करते हैं, ससुराल आते ही उस पर उसका हक नहीं रहता। राशि इतना बोल अपने कमरे में चली गई। राशि, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था माँ ऐसा कुछ करेंगी, उन्होंने जो किया गलत किया। अब ये बात नित्या को कभी मत बताना, उसे बहुत बुरा कि उसकी माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दे दिया। निकुंज राशि के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा। इतनी समझ है निकुंज, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाली, और आप मुझे वहाँ कुछ भी लेने से मना नहीं करेंगे, समझे। राशि ने बात भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।